जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज दिनांक है 7 दिसंबर और दिन है रविवार। आज हम सभी रसपान करेंगे पौष मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। पौष मास का रविवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पौष मास में सूर्य देव की पूजा आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आज का अध्याय सुनने से पहले सूर्य देव की पावन कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ रखती थी। फिर सूर्य देव की पूजा करके भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या कोई चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय तो पाल नहीं रखी थी, इसीलिए रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर एक दिन अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले दिन रविवार था और गोबर नहीं पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया। जब भोग नहीं लगाया तो उस दिन उसने स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। उसने इस तरह से निराहार व्रत रख लिया। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही विनीत स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, आज हम आपको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। क्योंकि आप हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाकर मुझे भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा, तब तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें खुली की खुली रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वह चुपके चुपके बुढ़िया के घर से गोबर ले आया करती और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख दिया करती। बुढ़िया को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही वह चालाक पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक तो बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान ने जब पड़ोसन की इस चालाकी को देखा, तब एक दिन उन्होंने बड़ी तेज की आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से वह बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनवान होने से वह पड़ोसन बुरी तरह जलकर राख हो गई। जब उसे सोने के गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा, तब वह राजा के दरबार में पहुंची। राजा को सारी बात बताई। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने की गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला, तब उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन मारे दुख के उसने कुछ भी नहीं खाया
और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा को गाय को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह राजा उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ देखकर घबरा गया। उसी रात सूर्य भगवान उसके सपने में आए और बोले, राजन, यह गाय उस बुढ़िया को लौटा देने से ही तुम्हारा भला होगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे मैंने यह गाय भेंट स्वरूप दी है। सुबह होते ही राजा ने उस बुढ़िया को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय लौटा दिया और अपनी इस गलती के लिए क्षमा भी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई और उसी दिन राज्य में राजा ने घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिन्हें शारीरिक कष्ट था, उनके सभी शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार समस्त नगर को सूर्य देव की कृपा प्राप्त हो गई। इसलिए हर रविवार के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से सूर्य देवता की पूजा करके उपवास रखता है और इस कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, सूर्य देव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि व्रत न भी रख पाए तो भी सुबह सूर्य देव को अर्घ देकर सूर्य देव की पूजा करके इस कथा को अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए। सबसे अंत में प्रेम से जयकारा बोलना चाहिए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं पौष मास महात्म्य में आगे का वृतांत। श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार जब श्रीहरि अंतर्धान हो गए तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगन माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर तो दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यक्षुधा तू ब्राह्मण न है, ये तो विप्रवेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, यूं कहकर सरस्वती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती ने कहा, प्राणपति,
घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फलदाता है उसे देखिए, जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है। शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। पार्वती के ये वचन सुनकर शिवजी का मन हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतया हर्षमण हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था तुझे पाकर मेरे मन की भी हो रही है। जैसे दुस्तर अगाध सागर में गिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। जैसे दावाग्नि से घिरे हुए को अग्नि रहित स्थान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चिरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूं कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और वंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1 लाख रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े, 10 लाख गौ, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थीं, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी विष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थीं तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1 लाख गो रत्न, 1 सहस्र गज रत्न, श्वेत वर्ण के अन्यान्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वह अत्यंत निर्मल, सार रूप और अपनी प्रभा से
सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला, मणिजटित और हीरे के नगों से सुशोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभमणि पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित त्रिलोकी का साररूप हार और सब तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने की सिले, अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दान किए। मुने, शिवपुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों तथा वंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसलिए बोझ से घबराकर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल के दाताओं की कथाएं कहते थे, जिसे वृद्ध एवं युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद, उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुंदुभि का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनिवरों को बुलवाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। विष्णु ने कहा, बालक, तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन, तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरिभक्त और श्रीहरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र, तुम मेरी भांति दाता, हरिभक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटा, तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती ने कहा, पुत्र, मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो। सावित्री ने कहा, वत्स, मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा श्री कृष्ण में लगी रहे, श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो। तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो और सदा श्री कृष्ण प्रायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स, तुम गंभीरता में समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के सदृश, लक्ष्मीवानों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो। वसुंधरा ने कहा, वत्स, तुम मेरी तरह क्षमाशील, शरणदाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो। पार्वती ने कहा, बेटा, तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्ध सिद्धियों के प्रदाता, शुभ कारक, मृत्युंजय, ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो। तदनंतर समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश का जन्म वृत्तांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगलाध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगलाध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्रीहरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए।
उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्यपुत्र शनैश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मूंदी हुई थीं और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनैश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थीं। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत छंवर डुलाती जाती थीं। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थीं। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्यनंदन शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनैश्चर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म के फलस्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्वकर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभावा, स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवचरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने, शनैश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठाका मारकर हंस पड़ा। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, शनैश्चर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्रीहरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूं कहा। फिर दैव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनैश्चर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? तब पार्वती का वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन ही मन यूं विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा न करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा।
श्रीनारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा, सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स, तुम सर्व पूज्य तथा योगींद्र हो। यूं कहकर श्रीहरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक, उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्रीहरि ने उन मुनियों को बुलवाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। तदनंतर सभी देव देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। नारद, तदनंतर जगतजननी पार्वती ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बैठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद्य के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य के निमित्त गंगा जल और आचमन के हेतु दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल ला कर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शक्कर युक्त द्रव का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोक के वैद्य अश्विनी कुमार द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तैल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अगुरु, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। तत्पश्चात उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्यों, तिल के लड्डू और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शर्करा मिश्रित स्वादिष्ट स्वस्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण, पकवान विशेष गुड़ युक्त खील, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिया। नारद, फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किया। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, कैथ, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। इनके सिवा और भी जो ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कर्पूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद, इसके बाद उसी प्रकार सुवासित उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बाएं से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। तदनंतर मेनका, हिमालय, हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्री ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मरूपाय चार्वे, सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः, इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र में 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धिप्रद है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वाक्पति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने इस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, फिर उन ब्राह्मणों को तथा विशेषतया वंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदनंतर उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश्वर की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, ईश, मैं सनातन ब्रह्म ज्योतिः स्वरूप आपका स्तवन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ।
क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्वस्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, सत्य, आत्मस्वरूप, वायु के समान, अत्यंत निर्लेप, क्षतरहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, श्रेष्ठ वरणीय वरदाता, वरदानियों के भी ईश्वर, सिद्ध, सिद्ध स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त ध्येय, ध्यान द्वारा असाध्य, धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे, सबके आदि, अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्म तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्म का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप है। शेष अपने सहस्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। आपके स्तवन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ है, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ, न चारों वेदों की ही शक्ति है, फिर उन वेदवादियों की क्या गणना। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल इस विष्णुकृत गणेश स्तोत्र का सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभीप्सित कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुःस्वप्न सुस्वप्न में परिणत हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का क्षय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। वह इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों, यज्ञों और संपूर्ण महादानों से जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु, गणेश के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु चक्र से छुड़ाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश की पूजा समाप्त हुई तब शनैश्चर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनैश्चर बोले, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवन, संपूर्ण दुहकों के विनाश और दुहक की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहंता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदनंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा, सूर्य नंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को तथा इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि, बालग्रह, ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आदि मानसिक रोग, व्याधि, शारीरिक रोग और भयदायक शोक नहीं भटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। शनैश्चर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। एयुम गमहु श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। एयुम ह्रीं क्लीं श्रीं गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे ताल्लु की रक्षा करे। एओम ह्रीं श्रीं क्लीं, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे।
तथा एवं गौगम शूर्प करनाय स्वाहा। ये मेरे ओठ को सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत, तालू और जीभ को बचावे। एवं लम श्री लंबोदराय स्वाहा, सदा गंडस्थल की रक्षा करे। एवं क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। एवं श्रीं गम गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। एवं ह्रीं विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। एवं क्लीं ह्रीं कंकाल की और गगम वक्षस्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ, पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्निकोण में विघ्ननायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करे। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एक दंत और ऊर्ध्व भाग में हेरंब रक्षा करे। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधिप सब ओर से मेरी रक्षा करे। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्य नंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रासमंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्व पूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवर्ण गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनैश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु चुप हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।